अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ हॉलैंड से एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान तैस कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे हम हॉलैंड की भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और नॉलेज फैक्ट्री हैं वो यूरोपियन कंट्री के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो वो नॉलेज फैक्ट्री हैं। आज उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। तो चलिए सबसे पहले उनसे थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैस भाई, सबसे पहला मेरा भी पर्सनली क्वेश्चन है और बहुत से लोग पूछते हैं क्या हमें फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिएगा, थोड़ा सा बताइएगा। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि बहुत सारे लोग जो हैं ये मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी क्या अगर फ्रेश पासपोर्ट हो तो उस पर कैसे यूरोपियन कंट्री का या किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है बहुत सिंपल है। जैसा कि आपको पता है कि जब बंदा वीज़ा अप्लाई करता है फॉर द फर्स्ट टाइम तो उसका जो पासपोर्ट होता है वो फ्रेश होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने पासपोर्ट बनाया और जब आपको पासपोर्ट बना के वो देंगे पाकिस्तानी अथॉरिटी और उसमें वीज़े भर के आपको दे देंगे, ऐसा नहीं होता। हमेशा वीजा जब अप्लाई आप करते हैं फ्रेश पासपोर्ट ही होता है जब पहली दफा आप करते हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है। अगर कोई वीजा अप्लाई करना चाहता है जरूर करें। हमारा एक्चुअली क्वेश्चन गलत होता है कि क्या फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैसे वीजा लगवाया जाए फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। सबसे जो पहली चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो गलती की जाती है जब वीजा अप्लाई किया जाता है, सबसे पहले जब वीजा अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी किसी कंसल्टेंट के पास ले जाओ, किसी एजेंट की हेल्प ले लो या किसी से बैंक स्टेटमेंट जाली बनवा लो। ऐसी चीजों में हम बहुत आगे हैं। हम ये नहीं सोचते कि जितने पैसे या एफर्ट हम गलत कामों में लगा रहे हैं, 2 नंबर तरीके में लगा रहे हैं, अगर वही एफर्ट जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल लगाई जाए तो वीजा लग सकता है। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप किस कंट्री का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। फिर एक प्लानिंग करें। आप प्लानिंग का मतलब है कि आप कम से कम 6 महीने आप प्लानिंग करें कि आपने वीजा अप्लाई करना है और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो क्या क्या चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें सबसे जो बड़ी चीज है वो है बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आपका वीजा लगने के 99% चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। वो क्या गलती है कि बैंक स्टेटमेंट अच्छी होने का मतलब समझते हैं कि जी बैंक में बहुत सारा पैसा होना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि जो टूर आप करने जा रहे हैं उसके लिए इनफ है। ये नहीं कि अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, 10 दिन को आप 40 यूरो के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 400 यूरो बनेगा आपका। टिकट हो गया, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होगी, आपने साथ पैसे लेके जाने हैं। यानी कि अगर आपके पास 2000 यूरो है साथ लेके जाने के लिए तो वो इनफ है 10 दिन के लिए। तो बैंक स्टेटमेंट पे फोकस करना है आप लोगों ने। अगर आप लोग वीजा अप्लाई करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जो है 6 महीने की होनी चाहिए, उस अच्छी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। वीजा ऑफिसर जो है वो देखता है कि इस बंदे के कितने पैसे आ जा रहे हैं, ये पैसे कहाँ खर्च करता है, इसकी इनकम कितनी है वगैरह वगैरह। भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेरा हॉलैंड से रिलेटेड, क्योंकि आप हॉलैंड में होते हैं, तो हॉलैंड में जॉब्स की क्या डिस्क्रिप्शन है, जॉब्स मिल जाती हैं, लो लेवल जो जॉब्स होती हैं जैसे छोटी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन और ऐड है कि क्या जो इलीगल अफराद वहाँ पे जाते हैं क्या वो वहाँ पे जॉब इजीली कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो मतलब उनके बारे में कुछ डिटेल्स दीजिएगा प्लीज, जॉब्स के बारे में भी। हॉलैंड एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इकोनॉमी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही कम आबादी रखने वाला मुल्क है। इस वक्त हॉलैंड की जो आबादी है 1.6 मिलियन है, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ आबादी बनती है ये, और बहुत ही अमीर कंट्री है। और इनकी इकोनॉमी अच्छी होने की वजह यह है कि इन्होंने आज तक इमिग्रेशन ओपन नहीं की। और अगर आप 20-25 साल पीछे चले जाएं तो अगर किसी को पेपर दिए भी हैं तो वो इस बेस पे दिए हैं, अगर किसी ने 10 साल लीगली काम किया हुआ है, 10 साल टैक्स भरा हुआ है, तो उस पे ये पेपर दिया करते थे। मैं बात पुरानी कर रहा हूँ, 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 90s 80s 70s की बात कर रहा हूँ, कि जब लोग आते थे वो आराम से यहाँ पे आके टैक्स नंबर ले लेते थे और फिर उस टैक्स नंबर पे वो काम करते थे। होते थे वो इलीगल थे लेकिन लीगली काम करते थे, टैक्स गवर्नमेंट को जाता था। जब वो 10 साल ऐसा कर लेते थे तो 10 साल के बाद उनको गवर्नमेंट जो है वो पेपर दे देती थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहले ये होता था कि इलीगल लोग आते थे यहाँ पे, इलीगल काम करते थे, इलीगल रह के
तो ये है कि 600-700 यूरो वो कमा लेते थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ती है, पुलिस बहुत छापे मारती है, काफी सारी पाकिस्तानी कंपनीज बंद हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो है इसी तरह इलीगल लोगों को काम पे लेके जाते थे, वो जब पकड़े गए 50-50 हज़ार यूरो उनको जुर्माना हुआ, कंपनियां भी बंद कर दी गई। तो अब जो है बहुत कम ऐसा होता है, सफाई का काम वगैरह अगर कहीं मिल जाए तो यानी कि एक दूसरे के रेफरेंस से तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज इलीगल बंदे के लिए काम करना यहाँ पे मुश्किल है। अगर पेपर हूं तो फिर काम बहुत है, काम यहाँ पे बहुत मिल जाता है। भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम अगर हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई करना हो पाकिस्तान से, क्या हम पाकिस्तान से हॉलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या तरीकाकार है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स दीजिएगा प्लीज़। जी, हॉलैंड जो है उन कंट्रीज में शुमार होता है जो बहुत सारे वीजे इशू करते हैं सालाना, और जिसमें पाकिस्तान, इंडिया सरफहरिस्त है, बहुत वीजे इशू किए जाते हैं, लेकिन उस बंदे को वीजा दिया जाता है जो बंदा उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में ये सोचते हैं कि जी वीजा जो होता है वो एम्बेसी के ऊपर होता है, उनकी मर्जी होती है तो वीजा दे देते हैं, मर्जी होती है तो वीजा नहीं देते। तो ऐसा नहीं है। मेरा ये जाती तजुर्बा है कि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांग रहे हैं, अगर आप उनको प्रोवाइड करते हैं तो वीजा डेफिनेटली लगता है। होता क्या है कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते नहीं है, हम किसी को पैसे देते हैं, वीजा अप्लाई करते हैं, एजेंट हायर करते हैं, कंसल्टेंट से बात करते हैं, 20-25 हज़ार उसको देते हैं, वो एक फाइल तैयार कर लेता है, जाली स्टेटमेंट वगैरह बना देता है। उसमें क्या होता है, बाद में बंदे के ऊपर 10 साल का बैन लग जाता है कि उसने जो है फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिए थे। तो अगर आप जिस तरह मैंने बताया उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बन जाती है या आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है हॉलैंड में तो होटल बुकिंग आपको चाहिए होगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, कोई शॉप्स वगैरह है या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जहां से इनकम आती होगी तो वो भी पेपर आप साथ लगाएं। टैक्स रिटर्न आपने अगर पिछले साल के भरे हुए हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो जरूर टैक्स रिटर्न आप लगाएं। दूसरी चीज ये है कि इनविटेशन जिसे स्पॉन्सर कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी इनविटेशन नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास इनविटेशन हो यानी कि स्पॉन्सर लेटर हो किसी कंपनी से या किसी फैमिली मेम्बर से, तो वो फिर आपके सारे खर्चात उठाता है। तो इस सूरत में अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो फिर आप खुद अपने फंड्स शो करें, बैंक स्टेटमेंट शो करें और आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह शो करें तो उस पर भी आपका वीजा लग सकता है। पासपोर्ट चाहिए आपको, 6 महीने वैलिड होना चाहिए। उसके बाद रिसेंट फोटोग्राफ का आपको चाहिए। 60 यूरो फीस है। अगर आप जॉब करते हैं तो लेटर हेड पे अपने मालिक से लिखवाना है कि ये बंदा मेरे पास काम करता है, इसकी इतनी सैलरी है और इतने से काम कर रहा है, ये हॉलीडेज पे जाना चाह रहा है। उसमें आपकी नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह होना चाहिए और मालिक जो है उसकी कंपनी का नाम, उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिर आपने एक प्लानिंग करनी है, एक लेटर पे आपने प्लानिंग करनी है कि 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो आपने कितने दिन कौन से शहर में रहना है, कितने दिन किस शहर में रहना है, एक प्लानिंग होती है, ये भी लाजमी करनी है। बहुत सारे लोग ये नहीं करते कि फिर कहते हैं वीजा नहीं लगा, क्योंकि जब ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप वीजा ऑफिसर को कैसे आप यकीन दिला सकते हैं कि आप विजिट के लिए जा रहे हैं और आप वापस भी आएंगे। क्योंकि जो बंदा विजिट के लिए जा रहा होता है वो ऑफ कोर्स प्लानिंग करके जाता है, उसके पास पूरी प्लानिंग होती है कि मैंने वहां पे क्या क्या देखना है, क्या क्या चीजें करनी है। और अगर आपका कोई इंटरव्यू आ जाए तो आप इंटरव्यू के लिए जब जाएं तो पूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए कि मैं अगर हॉलैंड में जाना है तो मैंने कौन से शहर में रहना है, वो शहर जो है उसकी हिस्ट्री क्या है वगैरह वगैरह। आप ये वीजा VSF या फेडेक्स के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद हॉलैंड एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है। आई विश यू वेरी गुड लक। आप लोग वीजा अप्लाई करें, जरूर करें। फ्रेश पासपोर्ट है, डजंट मैटर, जिस पेपर रेडी करें खुद रेडी करें और वीजा अप्लाई करें। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया तैस भाई। व्यूवर्स ये हमारे साथ मौजूद थे तैस कुरैशी साहब। आपको ये हॉलैंड में मौजूद होते हैं, इनका चैनल है यूट्यूब पे तैस कुरैशी प्रोडक्शंस के नाम से। इनके अगर आप हॉलैंड से रिलेटेड और यूरोप के जो शेंजन एरिया में कंट्रीज आते हैं उनके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये नॉलेज फैक्ट्री है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो इनके चैनल का आपको लिंक भी मिल जाएगा। तैस कुरैशी प्रोडक्शंस इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे ये बेसिक तकरीबन डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, डेलीज आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
हर चीज़ ये वाज़ा करके बताते हैं। तो इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की भी। तो फ़िलहाल के लिए यही था। व्यूअर्स चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।